मीट की दुकानें उत्तर प्रदेश में कोई नहीं खुलेगी। ये बहुत पवित्र नवरात्रे होते हैं। अपने नवरात्रि में माँ की चुनिया, माँ का गोटा, माँ का लहंगा अपने सनातनी भाई से लो, जो नवरात्रे रखता हो, जो तुम्हारी माँ को पूजता हो, जो तुम्हारे बाबा को पूजता हो। अगर तुम अब्दुल चाचा की दुकान से लोगे तो फिर तुम अब्दुल वाले ही बन जाओ। जितने भी उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, इनकी सब औरतें आप देख लेना 1 तारीख से 10 तारीख तक राशन के डिपो में खड़ी होती हैं लाइन बनाकर। इनको राशन भी पूरा चाहिए। इन्होंने बच्चे भी 10-10, 12-12 पैदा करने हैं और राम के काम पर इनको सवाल उठाने हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी गली में, किसी भी भव्य यात्रा पर पत्थरबाजी करना, अगर हम आरती करना जानते हैं ना, तो मैं शिव की बहुत बड़ी भगत हूँ, तो तांडव करना मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ और तांडव ऐसा करूंगी कि तांडव देखते रह जाएंगे। जहां आपने कुछ गलत किया इस पवित्र त्योहार में, तो ऐसी तैसी पक्की। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल चर्चा में जुड़ी हुई है आस्था माँ जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि तमाम मुद्दों पर इनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आने वाली नवरात्रि को लेकर के ऐलान किया है कि पूरी नवरात्रि के दौरान जो है वो अखंड पाठ किया जाएगा रामायण का, और इसके साथ में रामचरितमानस का पाठ भी किया जाएगा। और इसके लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला स्तरीय की जो टीमें हैं उनका गठन किया जा रहा है और जो डीएम है उनको भी निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम इस तरीके के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के तमाम लोग हिस्सा लें, इसको सुनिश्चित किया जाए। तो पूरा प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी से आने वाली नवरात्रि की तैयारी में जुटा है, इसको लेकर के विपक्ष ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर क्या कोई सरकार इस तरीके का आयोजन कर सकती है और क्या ये हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है, ये सवाल भी तमाम लोग उठा रहे हैं। आइए आस्था माँ जी से बात करते हैं। आस्था माँ जी, और हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा जय जय श्री राम। आस्था माँ, ये बताइएगा कि जो आज ये लाइन कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम बाबा योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दिया है, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं बल्कि वामपंथी पत्रकार और तमाम वो लोग जो विपक्ष में हैं वो ये कह रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला है आने वाले नवरात्रों को लेकर के लिया गया है? देखिए भैया, हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हमेशा से बाबा को वोट दी है तो उम्मीदें बाबा से सबको थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा बाबा जी से खुश है। और जो बाबा कहते थे हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा, हम भी कहते थे हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। और हिंदू राष्ट्र ट्रेलर तो आप लोग आपके सामने नौमी चल रही है, अभी 22 को नवरात्र शुरू है, तो कहीं ना कहीं ट्रेलर बाबा ने दे दिया है और बहुत जल्दी फिल्म जो है ना बाबा 2024 में आप लोगों को दे देंगे। और उत्तर प्रदेश में इतनी खुशी है और लोग इतनी मंदिरों में जाकर देख लो, गली मोहल्लों में देख लो, लोगों ने फुल तैयारी की हुई है कि अपनी रामनवमी करने के लिए। पर वो ये कह रहे हैं लगातार जो विपक्ष के लोग हैं कि ये देश जो है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। इस देश के अंदर कोई रामनवमी की तैयारी के लिए और जो रामचरितमानस का पाठ है उसके लिए सरकार कैसे आयोजन कर सकती है, सरकार कैसे पैसा खर्च कर सकती है? देखिए, मैं हमेशा बाबा को कभी किसी सरकार से नहीं गिनती हूँ, ठीक है। बाबा के जो फैसले होते हैं तो आगे सरकारें कौन सा अच्छा कर रही थी। अगर आज उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने यह बात बोली है तो बिल्कुल सटीक बोली है। रामचरितमानस का पाठ भी होगा, रामायण भी होगी, धूम धड़ाका भी होगा, गलियों में खूब जोश शोर से लोग अपने त्योहार को मनाएंगे और मनाना भी चाहिए भैया। जब इनके जुलूस निकलते हैं, ये क्या करते हैं, इनका रोजा इफ्तार की पार्टी होती है या दूसरा जो सड़कों पे चल के अपने हैंटर से मारते हैं अपने आप, ताजिया वगैरह निकलता है। कभी किसी हिंदू को देखा बोलते हुए? कभी किसी हिंदू ने टिप्पणी करी? हिंदू अगर खड़ा भी है तो वो खड़ा होकर देखता है कि ये जा रहे हैं। इनकी तरह थोड़ा उठाया पत्थर था। तो मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बाबा जो कर रहा है, बाबा जी हमारे जैसा भी कर रहे हैं हमें मंजूर है। और जिसने यहाँ पर टिक्का टिप्पणी की, फालतू बातें की, तो फुल टैंकी डीजल और पेट्रोल की, ठीक, उसी के घर की तरफ करना क्या है, एक हैंडल बस मुड़ना बुलडोजर का। अगर इधर वाला बोला तो इधर मुड़ जाएगा, अगर इधर वाला भौंका तो इधर मुड़ जाएगा। याद रखना, बाबा का बुलडोजर किसी का लिहाज नहीं करता। जहां आपने कुछ गलत किया इस पवित्र त्योहार में, तो ऐसी तैसी पक्की है। जो लोग पिछली बार पत्थरबाजी कर रहे थे रामनवमी के जुलूस में, तमाम आपने देखा होगा देश के अंदर पत्थरबाजी हुई, दिल्ली के अंदर भी हुई थी, राजस्थान के अंदर भी, तमाम जगहों पर। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार
वैसा कोई करने की सोच सकता है? इतना बार बुलडोजर जो चल चुका है उनको देखते हुए, और पिछली बार भी जो उत्तर प्रदेश में शासन दिखा था, अलग से तस्वीरें दिखी थी, वो क्या इस बार जो है तमाम आप लोग लगता है कि फिर से कोई पत्थरबाजी जैसा हो सकता है? अगर किसी के बाप में दम है ना, अगर इन वामपंथियों के अंदर दम है, तुम्हारे अंदर इतना सा भी दम है, उत्तर प्रदेश में किसी भी गली में किसी भी भव्य यात्रा पर तुम टिप्पणी करना या तुम उसके ऊपर पत्थरबाजी करना, अगर हमारे भगवान के काज पर कोई कुछ बोलेगा तो भैया उसकी ऐसी तैसी की जाएगी। और याद रखना, ये सरकार का मतलब नहीं है, ये योगी महाराज हैं। और तुम लोगों को पता है, ये अब उबल रहे हैं कि योगी कौन होता है, बुलडोजर चलाने वाला, शासन कहाँ है, वो ये कहाँ है, वो कहाँ, कानून नहीं है, सरकारें नहीं। हमारा कानून योगी बाबा, हमारी सरकारें योगी बाबा, हमारी सरकारें बुलडोजर बाबा। तो भैया जहाँ गलत होगा हम लोग बिल्कुल समर्थन में हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई भी गलत करे, मैं गलत करूं, मेरे घर पे बुलडोजर चले, लोग कह रहे हैं कि बाबा बुलडोजर ऐसे लोगों के घर पे चला रहे हैं। भाई तुम अवैध कब्जा करके अपने घर बनाओगे, झोपड़ियाँ बनाओगे, तो बाबा ने कोई तुम्हें दी थोड़ा ना थी। अगर तुम कहीं खरीद के भी बना, बिल्कुल बाबा जो कर रहे हैं 101%, 110% मैं बाबा के साथ हूँ। अगर किसी ने बदतमीजी की, उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें भी खुली, मीट की दुकानें भी खुली, तो याद रखना भैया, अपनी दुकानों के जिम्मेदार तुम खुद होगे कि दुकान में कुछ बचा या नहीं बचा। ठीक, नवरात्रि में मीट भी बंद करवा दो। बिल्कुल मीट की दुकानें उत्तर प्रदेश में कोई नहीं खुलेगी। ये बहुत पवित्र नवरात्रे होते हैं। और हिंदुओं को एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ लोग हमारे अभी सेकुलर जयचंद हमारे बीच में भी हैं अभी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो अच्छे हिंदू जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो अपने ही किसी भाई से खाने का सामान ले भैया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नवरात्रों में, माँ के नवरात्रों में, जिस हम माँ अपने घर लेकर आते हैं, उसको पूजते हैं 9 दिन, और अगर आप चाहते हो कि वो थूक लगा सेब हमें मिले, थूक लगे आम मिले, सुसु वाला तुम्हें वो जल वो मिले, नारियल वो मिले, या सुसु वाला तुम्हें गन्ने का रस मिले, तो अपना ध्यान तुम्हें आप रखना होगा। अपने नवरात्रि में माँ की चुनिया, माँ का गोटा, माँ का लहंगा, खाने पीने का सामान नवरात्रों का। अब्दुल चाचा का बाइकआउट, बिल्कुल अब्दुल चाचा, अगर तुम अब्दुल चाचा की दुकान से लोगे तो फिर तुम अब्दुल वाले ही बन जाओगे, कटे पिटे छिले। मैं सही बता रही हूँ तुम्हें। अपने सनातनी भाई से लो, जो नवरात्रे रखता हो, जो तुम्हारी माँ को पूजता हो, जो तुम्हारे बाबा को पूजता हो, ठीक है। और मैं बता दूं कि भैया देखिए, जहाँ हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा सनातन का हो रहा है, भव्य यात्रा भी निकलेंगी हर जगह पर, तो मैं बता दूं, अगर हम आरती करना जानते हैं ना, तो मैं शिव की बहुत बड़ी भगत हूँ, तो तांडव करना मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ, और तांडव ऐसा करूँगी कि तांडव देखते रह जाएंगे, ठीक है। बाबा का बुलडोजर चलेगा, तांडव मेरा होगा। तो मैं फिर बता रही हूँ कि ये लोग बच के रहें, और सनातनियों अपना खाने पीने का सामान, अपना पूजन का सामान, अपनी रामनवमी का सामान अपने ही भाई से लेना, अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो। आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी जो है रामचरितमानस का विरोध कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जब से मैंने सच्चाई लोगों को बताई है रामचरितमानस की, तब से उत्तर प्रदेश के लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करना छोड़ दिया है, इसलिए सरकार को अपना पैसा खर्च करके रामचरितमानस का पाठ कराना पड़ रहा है। क्या ये वाकई में सच्चाई लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम पागल हो चुके हो। स्वामी प्रसाद मौर्य मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक। ये अब समाजवादी पार्टी में गया। मैं इससे पूछना चाहती हूँ, जब तुम बीजेपी में थे तब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली, तब तुम्हें ना रामायण में कोई गलती नजर आई, ना रामचरितमानस में आई, ना भागवत में आई, ना गीता में आई। और ये जो कहते हैं ना कि लोग पढ़ नहीं रहे, शूद्र, और ये, अरे भैया हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो सब हमारे भाई हैं। किसने कहा शूद्र है, कौन है? तुम मंदिर में गए, कभी तुम्हारा आधार कार्ड चेक किया? ये सिर्फ मैं बता दूं, ये जो कहते हैं ना छोटी जाति, कोई छोटी जाति नहीं है, ये हमारे भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको मौर्य जैसे लोग, मुसलमानों जैसे लोग इनको भड़का रहे हैं कि तुम छोटी जाति को, इसलिए तो मैं बता दूं आपको, आप छोटी जाति अपनी कर रहे हो ना। भिल्ली के बेर मेरे श्री राम ने खाए थे, वो देवी है, ठीक है। और भिल्ली के बेरों को लेकर श्री राम की एक बहुत बड़ी गाथा है, और तुम छोटे नहीं हो, हमारे भाई हो। ये सिर्फ और सिर्फ जिनके पीछे तुम लग रहे हो ना, मुसलमानों के, ये मौलानाओं के, ये सिर्फ तुम्हारे सिर कटवाएंगे।
ये इनका एजेंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके सिर कटवाएंगे और कुछ नहीं। मैं फिर बता दूं, दलित नहीं हो तुम, हमारे भाई हो, समझो तो ठीक है भैया, नहीं समझो तो जब तुम्हारे पे भीड़ पड़ेगी तो तुम अपने आप समझ जाओगे। आज कई जिन जिन पर भीड़ पड़ रही है समझ रहे हैं ना, तो समझ जाएंगे अपने आप। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो मौर्य है ना, ये मौर्य हो गया पागल। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं ना कि कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ता, सारी दुनिया पढ़ती है, ये कितनों का घर गया? पहले इससे पूछा जाए, ये कितनों का घर गया? एक का घर भी ये गया हो तो मुझे बताए। बकवास जो कर रहा है, झूठ बोल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। तू सही में, मैं कह रही हूँ, राम, तू, मैंने पहले भी कहा था कि जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी के साथ, वो बोलते हैं ना, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, तेरी अर्थी के साथ बोला जाएगा, अखिलेश यादव सत्य है, अखिलेश यादव सत्य है। तुम्हारी अर्थियों के साथ यही होना चाहिए। ये गद्दार है देश के बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश जो है उसको राजनीतिक केंद्र तो माना ही जाता है, लेकिन अब धार्मिक केंद्र की तरह भी उत्तर प्रदेश का विकसित किया जा रहा है। लगातार पिछले सालों से आप देख रहे होंगे कि काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, और अब राम मंदिर जो है उसको एक धार्मिक केंद्र की तरह देखा जा रहा है। अब उसका जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पूरा होने वाला है 2024 में। अमित शाह जी ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो क्या लगता है कि राम मंदिर जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, इन लोगों की जो बौखलाहट है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वामपंथी जो है? भैया, राम मंदिर तो बनेगा, जहाँ राम लल्ला का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनेगा। जिसने भी बौखलाहट की, जिसको भी बौखलाहट हो रही है, या जिसको अब गर्मी भी आ गई, वैसे भी गर्मी लग रही, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही, राम मंदिर, ठंडा पियो, ठंडाई पियो। वो तुम्हारा हमदर्द का आता है ना, रूह अफ़ज़ा, तो अपने हमदर्द वाले का रूह अफ़ज़ा पियो, अपने कलेजे को ठंड रखो। मंदिर बनेगा, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मंदिर बनने से रोक जाए। अच्छा, ये बताना, जैसे उत्तर प्रदेश आपने कहा कि ठंडा कर देंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछली बार कहा था कि ये यूपी है, यहाँ पर जो प्रशासन है वो ऐसा काम करता है कि मई जून में भी हम शिमला बना देते हैं। तो वही वाली आप उससे? हाँ, तो मैं तो तभी तो कह रही, गर्मी आ गई, हमदर्द का शरबत पीना। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, बाबा का, योगी आदित्यनाथ का। यहाँ जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बाबा तुरंत की तुरंत उसको है शिमला बना देते हैं, उसको उसके बाद गर्मी लगती नहीं। वो कहता है बाबा मुझे ठंड में, मैं ठंड हो गई। तो भैया, अगर इज्जत चाहते हो अपनी, तो अपनी इज्जत से अपने घर पे बैठना। जिसने भी किसी तरह की भी बदतमीजी करने की कोशिश की, जितने डंडे लगे सबके डंडे दिए जाएंगे। एक चीज़ बताइएगा, आपने देखा होगा कि लगातार जो है राम का ही विरोध इस देश के अंदर करके लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन अब समय जो है आपको बदलता दिख रहा होगा। जिसने भी राम का विरोध किया, आज उनकी स्थिति बेहद खराब हो रही है। तो क्या आज भी वो लोग सीख नहीं ले रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि राम का विरोध करने के बालों का क्या हो रहा है उसके बाद? ये सब राम के चरणों में आएंगे, ये सब अपने आप गिड़गिड़ाते आएंगे राम लल्ला के चरणों में। ये भैया जो मर्जी ये लोग बोल ले, पर राम लल्ला आपको वहीं आना पड़ेगा, आपको अपनी थूक फेंकी हुई चाटनी पड़ेगी। ये लोग चाटेंगे जो आज राम का विरोध कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपना नेम और फ्रेम कमाने के लिए कि हम मीडिया में छा जाएं। तो मैं बता दूँ, चाटुकारो, तुम्हें राम लल्ला की शरण में आना पड़ेगा, इससे ऊपर कोई शरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग आएंगे, आप देखते रहना, ये लोग आएंगे। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ये जो आज अखंड पाठ की बात बोल रहे हैं, रामचरितमानस की पाठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी तैयारियां हैं और बस चुनाव का फायदा इनको मिले, वोट मिले, इसके लिए ये सब करवा रहे हैं। तो वोट तो वैसे भी मिलेगा। बाबा, आपको पता है कि बाबा कितनी भक्ति वाले हैं, कितना मतलब सनातन को, कितना राम लल्ला को मानते हैं। तो ठीक है, जो भगवान को मानता है वो भगवान के पाठ करवाएगा, चुनाव हो या ना हो, तो वो तो करवाने भी चाहिए। तो हमें तो देखो, हमें किसी को उत्तर प्रदेश के किसी भी, और आजकल तो खुद मुसलमान आकर बोल रहे हैं, आपने देखा होगा, मुसलमान भाई बोल रहे हैं कि भैया भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और जो कुछ चाटुकार हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा, इस्लामिक राष्ट्र के लिए भी तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्र बन गए, मुस्लिम राष्ट्र है ना, हम मुस्लिम राष्ट्र के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। हम मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, हम मुसलमान कह सकते हैं। तुम्हें बहुत कंट्रियां दे दी, एक बार भारत में बाहर आओ, खास करके उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह करके कहो कि तुम्हें चाहिए इस्लामिक चाहिए और तुम्हें मुसलमान राष्ट्र चाहिए। एक बार आके बोलना। तो बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठ के बोल रहे हैं, बरेली से हैं मौलाना, और वो कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो मुस्लिम राष्ट्र की क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करो, ले लो, बाबा तुम्हें देंगे परोस के।
एक बहुत अच्छे छज्जू में परोस के, थाली में परोस के तुम्हें देंगे मुसलमान राज, तुम्हारा हाल क्या होगा तुम देखना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग डूब के क्यों नहीं मर जाते। मतलब तुमने भारत को, हमने छोटे 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 छोटे, इतना बड़ा भारत था, टुकड़ों में काट कर दे दिया। अभी भी ये चाहते हैं, अभी भी ये चाहते हैं, भारत पर अभी भी निगाह है। एक लास्ट आपसे बस एक सवाल है कि जो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं में से मौलाना तौकीर रज़ा भी हैं, जो पिछली बार कांग्रेस के साथ मिले थे और अभी ये कह रहे हैं कि पहले दंगे हुआ करते थे, बम ब्लास्ट होते थे यूपी में, अब यूपी के अंदर बंद हो गए दंगे बम ब्लास्ट। क्यों बंद हो गए? क्योंकि जो दंगे कराते थे वही जाके सरकार में बैठ गए। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि इनको पता दंगे, क्योंकि इन्होंने करवाए हुए हैं। मेरे को ये बताया जाए कि 2014 के बाद, 14 के बाद कितने दंगे हुए, कितना कुछ हुआ। ये दंगे इन्हीं की कांग्रेस सरकार में हुए। ये जो आप देखते थे जब ट्रेन में बम फट जाते थे, जब होटलों में बम फट जाते थे, जब मार्केट में बम फट जाते थे, 2006 में, 2005 में चांदनी चौक बम फटा था। एक वो टिक्की की रेडी लगाता है, ठीक, मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, सारा उसका घी और उसकी टांगें दोनों टूट गई थी, सारा घी उसके ऊपर गरम गरम गिरा था और वो 1 महीना हॉस्पिटल में रही थी। उसकी दोनों टांगों का ऑपरेशन हुआ था, चीर फाड़ करके बच्चा निकाला गया था, 9th मंथ लगा हुआ था। मैं जानती नहीं हूँ, हमने तो पीड़ा झेली ना। ये सब आतंकवादी हैं, उग्रवादी ये हैं, इनमें से ही उग्रवादी पनपते हैं। अब यही चाहते हैं कि हम उग्रवादी वाला काम करके हम ये बम चला चला कर बाज़ारों में, मार्केटों में, तो हम आगे आएँ और हिंदुओं को डराएं। तो हिंदू तुमसे ना डरता। अब हिंदुओं के हाथ में लठ है, तेल वाली लठ, और ऐसी बजेगी तुम सारी जिंदगी याद करोगे। ये दंगाई हैं, ये जो कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, ये दंगाई हैं। अब कहाँ गए? अब क्यों नहीं बम बजते? क्योंकि ये कांग्रेस के समय में ही आतंकवाद फैलता था। अब इनकी फंडिंग बंद हो गई, इनकी फंडिंग बंद हो गई, इनके नाक में नकेल पड़ गई। अब इनको पता है जहां से भी क्ल्यू मिला बलडोजर चल जाएगा। अब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब ये बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कोई किसी सरकार से नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, पर गलत को गलत बोलना चाहिए, ठीक है। और ये लोग सबसे बड़े आतंकवादी, ये क्या, ये पप्पू शप्पू, इनका क्या, ये पप्पू देख लो, ये पप्पू की मम्मी देख लो, ये एंटरटेनमेंट के साधन है भैया। इनका जिगर मत क्या करो, ये एंटरटेनमेंट के लिए रहने दो, लोग इनसे एंटरटेनमेंट करते हैं अपना। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहले ना सिर्फ राम मंदिर या फिर रामचरितमानस की बात नहीं है, राम उत्सव जो है उसका भी आयोजन करवा रही है। जनवरी महीने से शुरू हो चुका है, उसके पहले रामायण कॉन्क्लेव हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके का काम हो रहा है उस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं और लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, सरकारी पैसे का योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ राम के काम में। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया भैया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सरकारी पैसे से अच्छा काम हो रहा है, राम का नाम लिया जा रहा है, सरकारी पैसे से गरीब लोगों के घर बनवाए जा रहे हैं। सरकारी पैसे से उग्रवादी नहीं पनपते, सरकारी पैसे से भैया उग्रवादी नहीं बनाए जाते, उग्रवादियों के घर में फंडिंग नहीं की जाती, लोगों के घर जलाए नहीं जाते, लोग जहां होटलों में ठहरे होते वहां बम नहीं चलाए जाते। ये सिर्फ ये सरकार या बड़े बड़े पोस्टर सरकारी पैसों से नहीं लगाए जाते जो ये लोग करते हैं। ये लोग जितने घटिया लोग हैं ना, मैं तो कहती हूँ मेरा बस चले मैं इनको जूते मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूँ। सही बता रही हूँ मैं। लोग जो है वो चाहते हैं कि यही आयोजन हो, रामचरितमानस का पाठ हो और तमाम रामायण कॉन्क्लेव ये सब हो लगातार। अरे भैया आप मार्केट में जाकर देखो रौनक, अभी तो कितने दिन पड़े नवरात्रों को, आप रौनक देखो मार्केट में। और मैं कहती हूँ किसी भी अब्दुल ने, नहीम ने, सलीम ने, किसी ने भी दुकान खोल ली हो हमारे प्रसाद की, माता रानी के कपड़ों की, तो भैया तुरंत उस दुकान को बंद कराया जाए। सिर्फ हिंदू ही ये सामान नवरात्रों का बेचे, दूसरा बंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता नहीं थूक लगाया, पोटी करके, हाथ धोए नहीं धोए, इनका कोई दीन धर्म थोड़ना है भैया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई कोई वहाँ से खाने का सामान लाए और उनके सुसु वाले हाथ लगे, उन्हें इनकी दुकानें नहीं चलनी चाहिए। एक चीज़ आपने देखी होगी कि पहले भी लगातार सवाल उठाए जाते थे और ये कहा जाता था कि मंदिर बनाने से क्या होगा, राम मंदिर बना रहे हो, वो बना रहे हो, उसकी जगह हॉस्पिटल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, तमाम ऐसे काम करो, सरकार जो है इस पे काम करे। मंदिर बनाने से रोजगार थोड़ी ना मिलता है। ऐसे ही अब ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस का पाठ कराने की जगह सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होता
तो लोगों को रोजगार मिलता। इससे रोजगार क्या मिलेगा? तो इसके जवाब में कई धार्मिक कलाकार जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग जागरण का पाठ करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, लेकिन हमें पहले काम नहीं मिलता था, लेकिन अब जो ये धार्मिक आयोजन हो रहे हैं इससे हमें काम मिल रहा है। तो ये भी का एक बड़ा जवाब जाता है उन लोगों के लिए जो धार्मिक कार्यों पर सवाल उठाते थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, चाटुकारों, तुम्हें ऐसे जयचंदो शर्म आनी चाहिए कि जब भव्य रामायण होगी, भव्य मंदिर सजेंगे, तो मंदिरों के बाहर दुकानें लगाकर भी तो यही लोग बैठेंगे। इन लोगों को दिक्कत पता क्या है? इन लोगों को सिर्फ दिक्कत है बीजेपी से, इनको दिक्कत है बाबा से, इनको दिक्कत है मोदी से। ये जाकर 1000 रुपए की 500 की टिकट देखकर वो अभी पठान मूवी दिखाएंगे, इनको 35 रुपए किलो आटा महंगा लगेगा, है ना। ये अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाना पसंद करेंगे और वो चड्डी वाली देख के आएंगे जाके बिकनी वाली। तो इनको दिक्कत सिर्फ बीजेपी से है। और मैं कहना चाहती हूँ कि भैया अगर बीजेपी कहते हैं महंगाई कर दी तो तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं। जो जब किसी की 50,000 तनख्वाह होती थी तो वो 15 साल से 50,000 में थोड़ा ना, वो भी लाख के करीब पहुंच गया। मतलब तुम नशे, बीड़ी, सिगरेट, शराब वो खाओ तो ठीक, अगर आटा 1 रुपया महंगा हो जाए तो दिक्कत, परेशानी। तो भैया ये जो भव्य रामायण होगी, भव्य अपना आयोजन होगा, तो उसके बाद दुकानें लगाकर जो बैठेंगे लोग खरीदारी करेंगे। 75 जिलों में रोजगार। हाँ, 75 जिलों में। तो और कमाई तुम्हें क्या चाहिए? योगी तुम्हारे घर में आकर राशन दे जाए, तुम खाते हो। हम तो राशन, आज तक हमने राशन वाली दुकान ही नहीं देखी। ये सब जितने भी उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, इनकी सब औरतें आप देख लेना 1 तारीख से 10 तारीख तक राशन के डिपो में खड़ी होती हैं लाइन बनाकर। इनको राशन भी पूरा चाहिए। इन्होंने बच्चे भी 10-10, 12-12 पैदा करने हैं और अभी भी ये रोजगार मांग रहे हैं कि राम के काम पे सवाल है। और इनको रोजगार चाहिए और राम के काम पर इनको सवाल उठाने हैं। और इनको लगता है कि भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए, इनके मदरसे बने, इनके मस्जिदें बने तो ठीक है ना, राम मंदिर नहीं होना चाहिए। तो भैया शांति से रहो तो अच्छे रहोगे, ठीक है। नहीं तो अच्छे करना बाबा को बहुत अच्छे से आता है। संभल के रहो, संभल के रहो, बार बार कहती हूँ संभल के रहो। एक लास्ट मैसेज बस कि तमाम जो लोग आपको लगातार देखते रहते हैं, हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से भी लोग हैं लगातार, उनके लिए कि क्या ये जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं और जो चिल्ला रहे हैं कि ये तो मतलब संविधान को साइड करके हिंदू राष्ट्र की तरफ योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं, ये टीज़र है हिंदू राष्ट्र का, इस तरीके की जो लगातार बोल रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, बाबा पे कोई असर नहीं पड़ेगा और वो काम ऐसे ही जारी रखेंगे? ये तो अभी तो ट्रेलर है भैया, फिल्म तो अभी 2024 में आनी है। तो बाबा, सच्ची बात आपने कही कि बाबा की सेहत पर जरा रत्ती भर का असर नहीं है। तो अच्छी बात है, तुम्हारा दिल लगा हुआ है, तुम्हें काम मिला हुआ है, तुम इसी तरह लगातार भौंकते रहो, क्योंकि तुम्हारे भौंकने से तो हमारी टीआरपी होती है, तुम्हारे भौंकने से तो हमें लोग और देखते हैं। तो इसीलिए तुम बाबा के पीछे इसी तरह लगे रहो, भौंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सभी सनातनियों को नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक आस्था माँ की ओर से शुभकामनाएं। अपने भाई बहनों से अपना सामान खरीदें, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जैसा कोई भी मंत्री नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेगा, जो अपने परिवार के, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने बारे में अपनी सारी जिंदगी उसने आपकी सेवा में लगा दी। अगर इससे ऊपर भी आप कुछ चाहो ना तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। योगी बाबा जी का हम उत्तर प्रदेश की तरफ से जो नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। योगी जी, जो आप काम कर रहे हो, आज उत्तर प्रदेश का बच्चा सुकून के साथ सोता है। बाकी वामपंथियों की, ये चाटुकारों की आप टेंशन मत लो। जहां भी आपको लगे बस बलडोज़र का गेट डालना और घुमा देना, और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। जहां योगी बाबा का पसीना गिरेगा, यहाँ पर आस्था माँ का खून गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आस्था माँ से बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता उससे बेहद खुश है। तमाम संत समाज के लोग हों, हिंदू समाज के लोग हों, वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के साथ हैं। आप लगातार इसी तरीका का काम करते रहिए, ये वो यहाँ से इन्होंने मैसेज दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।